गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एक्सेल में रिजल्ट कैसे तैयार करते हैं, डिवीजन कैसे तैयार करते हैं। चलिए आज हम लोग एक्सेल में डिवीजन कैसे तैयार करते हैं वो सीखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि आपके सामने अभी देखिए ये आपके सामने जैसे कैसे तैयार होता है। यहाँ पे लिखा हुआ फेल पास, ये हम लोग कैसे तैयार करते हैं। ये तो हो गया फेल पास। इसी तरह फर्स्ट रहता है, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कैसे तैयार होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। चलिए जैसे आपके सामने एक फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन फार्मूला, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिवीजन फार्मूला। अब सबसे पहला फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग सिंगल इफ कंडीशन। सबसे पहला क्या फार्मूला पढ़ेंगे, सिंगल इफ कंडीशन। सिंगल इफ कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, या तो पास या तो फेल। अगर पास नहीं करेगा तो फेल, इसमें कंडीशन एक ही है, पास होने का कंडीशन। इसी तरह आप सिंगल इफ कंडीशन का फार्मूला का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, तो ट्रू फॉल्स का, जैसे कंडीशन सही रहा तो ट्रू हो गया, वरना फॉल्स हो जाएगा। जैसे इसी तरह है मल्टीपल इफ कंडीशन फार्मूला। मल्टीपल इफ कंडीशन फार्मूला में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा। जैसे अभी बताए हैं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए अलग कंडीशन लगाएंगे, सेकंड डिवीजन के लिए अलग कंडीशन लगाएंगे, थर्ड डिवीजन के लिए अलग कंडीशन लगाएंगे। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, चलिए हम लोग इस फार्मूला की मदद से देखते हैं। जहाँ यहाँ एक्सेल में आए, जैसे अभी यहाँ पे निकाला हुआ है, इसको क्या करते हैं हम लोग, अब उसी फार्मूला सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल इफ कंडीशन का फार्मूला का यूज़ करके करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले समझना ये होगा कि हम लोग दो तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं। पहला कंडीशन कि आप टोटल मार्क्स पे लगा सकते हैं, दूसरा कंडीशन कि आप हर एक सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, तो अलग अलग सब्जेक्ट पे भी कंडीशन लगा सकते हैं, और ऑब्टेंड मार्क, टोटल मार्क्स पे भी लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स पे लगाएंगे कंडीशन। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल दिए, यहाँ आपके पास फॉर्मूला है दोस्तों। देखिए यहाँ आपके पास फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या है, इफ़। सबसे पहले क्या है, इफ़। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आए एक्सेल में, यहाँ पे लिखेंगे इफ़। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन किए। अब यहाँ पे लॉजिक टेस्ट यहाँ भी शो कर रहा है दोस्त, लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट का क्या मतलब होता है, मतलब कंडीशन। जैसे यहाँ इफ़ के बाद कंडीशन लगा हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे में हम लोग कंडीशन में क्या किए हैं, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 250। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसमें हम एक्सेल में समझते हैं इस चीज़ को। अब सबसे पहले लिखा हुआ था G2, हम लोग पहले ही चर्चा किए थे कि ये जो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेंड मार्क पे कंडीशन लगाएंगे। ऑब्टेंड मार्क पे मतलब जो हमारे पास प्राप्तांक आया है, जो रिजल्ट में अंक आया है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो मेरा कंडीशन ये है कि टोटल मार्क्स, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला में टोटल मार्क्स G2 क्या है, तो G2 देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स G2 में है, यहाँ पे G2 में है, इसीलिए हम लोग G2 लिखते हैं। अगर यही चीज़ H2 रहता या I2 में टोटल मार्क्स रहता तो हम लोग I2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क देख सकते हैं, ऑब्टेंड मार्क लिखा हुआ है जो कि G2 में है। तो हम लोग क्या करेंगे, G2 दिए। G2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए। G2 ग्रेटर देन और इक्वल। अगर इक्वल नहीं दीजिएगा तो दिक्कत ये हो जाएगा कि जो उसके बराबर होगा वो भी फेल हो जाएगा, उस पर कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, G2 पे इक्वल के साथ साथ ग्रेटर देन का भी यूज़ करें। अब क्या करना है, G2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कितना से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पे पास करवाना चाहते हैं, कितना पे फेल करवाना चाहते हैं, 200 पे या 250 पे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, 315 पे करते हैं, 315 पे पास करवाते हैं, 315, ठीक है। अब ये आप क्या कर सकते हैं, तो 150 पे भी ले सकते हैं, 100 पे भी ले सकते हैं, 50 पे भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए अभी डाटा 300 प्लस है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 315 पे हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। अब चलिए ये कंडीशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में क्या था कि पास या फेल, पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करेंगे, डबल कोट ओपन करेंगे। अब क्या करेगा, G2 मतलब टोटल मार्क्स 315 से ज़्यादा हो गया या उसके बराबर हो गया तो क्या आएगा, तो पास आएगा। तो डबल कोट के अंदर लिखेंगे पास। अब क्या करेंगे, डबल कोट बंद कर दिए, फिर कॉमा। अगर स्टूडेंट पास नहीं किया तो क्या करेगा, फेल करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंगल कंडीशन मतलब एक कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक कंडीशन लगा दिए हैं जो कि पास के लिए। अगर पास नहीं किया तो क्या करेगा, फेल करेगा। तो क्या करेंगे, फेल के लिए दोस्तों कंडीशन नहीं लगाना होता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर फेल लिख देंगे, FAIL फेल। डबल कोट बंद कर दिए। अब एक ही बार कंडीशन लगाए हैं तो एक ही बार क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर दबा। ये देखिए आपके सामने यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए थे, कंडीशन में क्या लगाए थे कि G2 मतलब टोटल मार्क्स 315 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 300 से यहाँ पे
315 से कम है, 312 315 से कम हो गया, इसीलिए फेल हो गया। और यहाँ पे देखिए 326 हो गया, तो 326 315 से ज़्यादा होता है, इसीलिए पास हो गया। इसी तरह आप इफ सिंगल कंडीशन का यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं ट्रू फॉल्स लगा दें, तो ट्रू फॉल्स भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन लगाए हैं उसको हटा के, जैसे हम लोग डबल कोट के अंदर यहाँ पे आप जो रिजल्ट दीजिएगा वही रिजल्ट शो करेगा आपको। जैसे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रू लगा, ट्रू, ये ट्रू हो गया। अगर ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा, FALS फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटर दबा दिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 315 से कम है, हम कंडीशन लगाए हैं कि 315 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन 315 से कम है इसीलिए फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये सारा है। अब देखिए जिसमें फॉल्स है ये 315 से कम है, देखिए। तो ये था दोस्तों सिंगल कंडीशन फॉर्मूला। अब इसी तरह मल्टीपल कंडीशन फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में क्या है, मल्टीपल इफ कंडीशन। अब ये क्या होता है, तो मल्टीपल इफ कंडीशन में क्या होता है, इसको हटा देते हैं हम लोग। चलिए अब मल्टीपल इफ कंडीशन में क्या होता है, तो जैसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पास लगाते हैं। अब क्या होता है, कोई आदमी अगर 300 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट करता है, 250 आया तो सेकंड किया, 150 आया तो थर्ड किया। तो ऐसे ही इसी को एक से ज़्यादा जब ये कंडीशन हो गया, मतलब मल्टीपल कंडीशन हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इफ कंडीशन फॉर्मूला। यही हम लोग अप्लाई करके फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे। चलिए देखते हैं उसको अप्लाई क्या करेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन 1, इफ लिखे कंडीशन 1 का क्या मतलब होता है, तो कंडीशन 1 का मतलब होता है कि हम लोग कितना पे पास फर्स्ट करवाना चाहते हैं, तो वो हो गया कंडीशन 1। कितना पे सेकंड करवाना चाहते हैं तो कंडीशन 2, कितना पे थर्ड करवाना चाहते हैं तो ये हो गया कंडीशन 3। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक्सेल में। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन किए। अब कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 का मतलब फर्स्ट। तो अब हम लोग फर्स्ट के लिए का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट के लिए क्या है फॉर्मूला हम लगाएंगे, हम चाहते हैं फर्स्ट जो करे 340 से ऊपर जिसका मार्क्स हो, 340 से ऊपर जिसका मार्क्स हो वो फर्स्ट करे। तो उसके लिए कंडीशन 340 से ऊपर, तो टोटल मार्क ऑब्टेन्ड मार्क किस सेल में है, G2 में। तो लिखेंगे यहाँ पे G2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, कितना से, तो 340 से। अब देखिए यहाँ पे 340 हमने रखा है, आप 300 पे भी रख सकते हैं, 250 पे भी रख सकते हैं और 400 पे भी। तो हम लोग डाटा के हिसाब से रखते हैं। अभी हमारे पास 300 से ऊपर सारा डाटा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं 340 से ऊपर ले रहे हैं, ताकि आपको समझ में यहाँ दिखा पाए कि फर्स्ट भी आया, सेकंड भी आया, थर्ड भी आया। चलिए ये कंडीशन 1 हो गया हमारा कि G2 मतलब टोटल मार्क्स 340 से बड़ा या बराबर हो तो क्या होना चाहिए। अब क्या करेंगे कोमा, ये कंडीशन तो हो गया, अब क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आएगा। तो उसके लिए हम लोग डबल कोड ओपन करेंगे, रिजल्ट आएगा क्या, तो फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे लिखे फर्स्ट। अब ये तो हम लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट के लिए लगाए। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डिवीजन के लिए भी लगाएंगे, थर्ड डिवीजन, तो लिखेंगे कॉमा। अब फिर सेकंड डिवीजन के लिए लगाएंगे तो लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर क्या कंडीशन लगाना है, G2 क्या होना चाहिए, बड़ा और बराबर होना चाहिए, कितना से। अब हम लोग 340 पे फर्स्ट रखे थे, तो यहाँ क्या करेंगे 320 पे हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डिवीजन रखते हैं। 320 पे सेकंड डिवीजन रखते हैं, मतलब 320 से बड़ा या 320 के बराबर होगा तो क्या होगा, सेकंड डिवीजन। चलिए तो 320 मतलब ऑब्टेन्ड मार्क किस सेल में है, G2, तो G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 320। ये कंडीशन हो गया सेकंड डिवीजन के लिए, कोमा लिखेंगे। अब सेकंड डिवीजन के लिए तो कंडीशन तो हो गया, तो लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, तो सेकंड डबल कोट के अंदर डालेंगे सेकंड डाल दिए, डबल कोट बंद कर दिए, फिर क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा आ जाएंगे। अब ये हुआ क्या, सेकंड डिवीजन के लिए। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, थर्ड डिवीजन के भी लगाएंगे, तो लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन किए, फिर क्या करना है, टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए। अब हम चाहते हैं थर्ड डिवीजन 315 पे करवा, 315 पे या 310 पे करवा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। चलिए 312 पे हम लोग करवाते हैं, 312 पे थर्ड करवाएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 312। अब देखिए यहाँ पे 312 रखा हुआ है, आप दूसरा भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम वैल्यू रखे हैं वही रखना है। 312 के बदले आप 300 भी रख सकते हैं, 150 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे, कॉमा डालें, फिर डबल कोड ओपन करेंगे। अब क्या आएगा रिजल्ट, तो थर्ड आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, फिर ब्रैकेट डबल कोट अंदर बंद कर दो। फिर क्या करेंगे, अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिवीजन के लिए भी लगा दिए, सेकंड डिवीजन के लिए भी लगा दिए, थर्ड डिवीजन के लिए भी लगा। अब ये फर्स्ट नहीं करेगा, सेकंड नहीं करेगा, थर्ड नहीं करेगा, तो क्या करेगा, अब थर्ड भी नहीं करेगा तो फेल करेगा। तो हम लोग पहले ही सिंगल कंडीशन में पढ़ चुके हैं कि फेल के लिए कंडीशन नहीं लगाना होता है, वो हम लोग डबल कोट के अंदर लिख देते हैं फेल।
फिर लिख दिया, डबल कोट बंद। ये हमारा क्या हो गया, आपको सिंगल कंडीशन था पहले, अब क्या हो गया, तो ये मल्टीपल कंडीशन। इसमें देखिए एक से ज़्यादा कंडीशन है, ये यहाँ पे लगा हुआ है फर्स्ट के लिए, फिर लगा हुआ है सेकंड के लिए, फिर लगा हुआ है थर्ड। अब देखिए कितनी बार कंडीशन लगा है, तो कंडीशन 1 है फर्स्ट के लिए, कंडीशन 2 सेकंड के लिए, कंडीशन 3 थर्ड के लिए, 3 बार कंडीशन लगा है और 3 बार ब्रैकेट ओपन हुआ है। तो क्या करना है, 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर देना, यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर इंटर दबा देंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने अब रिजल्ट शो हो गया, यहाँ पे शो हो गया। अब हम लोग क्या किए थे, 340 से ऊपर रखे थे, 340 से ऊपर रखे थे फर्स्ट। देखिए 343 है फर्स्ट आया है, 364 है फर्स्ट आया है, और यहाँ पे 343 है फर्स्ट आया। अब इसी तरह सेकेंड डिवीजन के लिए हम लोग रखे थे क्या, तो सेकेंड डिवीजन के लिए रखे थे 320 रखे हुए थे। यहाँ पे देखिए 320 रखे हुए थे, दिख रहा है 320, तो ये 320 रखे हुए थे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सेकंड डिवीजन के लिए 326 है, 326 क्या होता है, 320 से बड़ा हो गया, तो 320 से बड़ा हो गया तो इसलिए सेकंड डिवीजन आ गया। यहाँ पे भी देखिए 328 हो गया, तो ये 326 से बड़ा हो गया, इसीलिए सेकंड डिवीजन। अब हम लोग रखे थे 312 पे रखे हुए हैं थर्ड डिवीजन, तो 312 पे रखे हुए हैं थर्ड डिवीजन, तो इसीलिए देखिए 312 आया तो थर्ड डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 314, 312 से बड़ा और बराबर रखे थे, तो बराबर तो आ गया, 312 से बड़ा होता है थर्ड, इसीलिए थर्ड डिवीजन। तो इसी तरह हम लोग अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज़ किए हैं, उसी तरह हम लोग ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे बस करना क्या है, जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेड ए दे देंगे, ग्रेड ए, ये हो गया ग्रेड ए। इसी तरह यहाँ पे सेकंड में रखे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेड बी, ग्रेड बी। अब यहाँ पे आए लिखेंगे ग्रेड सी, ग्रेड सी, ये हो गया ग्रेड सी। अब इंटर दबा दीजिए, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले वाले में निकालना था। यहाँ से क्या करेंगे, ग्रेड ए, ग्रेड, हमेशा ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ग्रेड ए, ये हो गया ग्रेड बी, ग्रेड बी, ये हो गया ग्रेड सी, ग्रेड सी। अब यहाँ से आके इंटर दबा दिए, ये देखिए ग्रेड सी आ गया। अब इसी तरह डबल क्लिक करेंगे, ये ग्रेड ए, ग्रेड बी, सी निकल गया। इसी तरह आप मल्टीपल कंडीशन का यूज़ करके आप लोग फॉर्मूला यूज़ करके रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग आज सीखे हैं सिंगल इफ़ कंडीशन और मल्टीपल इफ़ कंडीशन। इसी तरह अगला हम लोग सीखेंगे इफ़ एंड कंडीशन। इफ़ एंड कंडीशन में क्या होता है, आपको ऑब्टेंड मार्क के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हैं। ये सब इफ़ एंड कंडीशन फार्मूला हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह नया नया एक्सेल में ट्रिक सीखने के लिए, एक्सेल सीखने के लिए, एडवांस एक्सेल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिएटिव स्टडी साइट 0204, ये हो गया आपका चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे जितना भी अपलोड वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंच जाए और एक्सेल में सीख सकें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।